हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। अभी भी आवाज आ रही है क्या? हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फटाफट जुड़ जाइए। और बेटा आते ही लाइक एंड शेयर पे टूट पड़ा करो, पहले सबसे पहला काम। राम राम जी, राम राम जी। पोषक, पवन, स्मार्ट बॉय, दीपक, अमित, बीके, आशुतोष, मोहन, गोपाल, एस के, रोहित, पंकज, मनोज, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोग फटाफट जुड़ जाओ बेटा। आते ही सबसे पहले काम, लाइक करो और शेयर कर दो। सेशन को फटाफट शेयर करो, जिससे मैं प्रॉपरली और टाइमली क्लास को स्टार्ट कर सकूं। आके फटाफट शेयर करो बेटा। हाँ जी बेटा, कर दिया। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो। और बहुत छोटा सा प्रश्न है, आंसर दो इसका। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो बेटा इसका। सभी का नमस्कार, राधे राधे सभी को। सभी का स्वागत है। यशपाल, नंदिनी, धनजी, ए आर, अंकित, मोहन, यशपाल, पलक, निरंजन, पोषक, रोहित, मोहन, गौरव, शास्त्री। हाँ बेटा, रोज क्लास चलता है, आ जाओ फटाफट। हाँ रजनीश, रोज क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे। अगर कोई त्योहार नहीं है, कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं है, तो रोजाना क्लास चलती है। ठीक है, सब लोग फटाफट आ जाइए। वो कह रहा है 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। बेटा यही कह रहा है? हाँ सर, कह तो यही रहा है। तो पहले तो इसको काट दो, 9 7 63। अब जिसको 63 बोल रहे थे उसको 7 बोलो, और जिसको 9 बोल रहे थे उसको 1 बोलो। डेटा इजी हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस? सर लॉस हुआ है। इसका मतलब 9 CP माइनस 9 SP बराबर 1 का SP है। बोलो ठीक है। तो बेटा हम यहां से क्या कहेंगे? 9 CP बराबर 10 SP। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि जिसके साथ सीपी वो एसपी, और जिसके साथ एसपी वो सीपी। तो बताओ इसमें सीपी कौन है? कि सर 10 है। अरे बेटा सीपी कौन है? कि 10। डेटा ठीक है ना? बिल्कुल। अरे 9 गलत लिख गया, 7 लिखना है, सॉरी। 7 CP माइनस 7 SP, या 9 नहीं है, 7 है, सॉरी, 1 SP। तो बेटा 7 CP बराबर 8 SP। डेटा इंटरचेंज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डेटा इंटरचेंज मतलब बेटा जिसके साथ सीपी, बोलो सीपी कितना? 8। एसपी कितना? 9। तो बताइए कितने का लॉस? 1 का। किस पे? 8 पे। 12.5% आंसर हो गया। छोटा सा प्रश्न था। अच्छा, एक और इसका अगला देख लो। बेटा इसका आंसर करियो फटाफट। फटाफट आंसर करो सब लोग, फटाफट। तू मेरी जिंदगी है। बताओ भाई आंसर इसका।
हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत। बेटा हमने क्या कहा है, इसको काट दो पहले, यहां 6 और यहां 1, लॉस हुआ है। लॉस के केस में सीपी माइनस एसपी होता है, आप जानते हो, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। तो बताओ कितने बेचे सर? 6, तो 6 सीपी, 6 खरीदे और 6 बेचे, और इन्हीं का गैप है 1 का लॉस एसपी में। ठीक है सर, बिल्कुल। तो 6 सीपी बराबर बेटा 7 एसपी। डेटा इंटरचेंज, बोलो एसपी कौन है, ये रहा, सीपी कौन है, ये रहा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है आगे, यदि वस्तु का सीपी 980 है, अब बताओ सीपी कौन है इसमें? कर सर सीपी तो 7 है, तो 7 अगर 980 होगा ना बेटा, तो एक को कितना होना पड़ेगा, 140। अब वो पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताओ, तो 6 है, अगर एक 140 है तो एसपी कितना, 6, तो 6 बराबर 140 इंटू 6 का मतलब 840। तो मेरे बच्चे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 840 इज द आंसर। बेटा जितने भी लोग अभी देख रहे हो, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। इतना काम करो पहले, फटाफट करो, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, और लेवल बढ़ के भी आएगा। फटाफट काम करो, ये लाइक एंड शेयर वाला। अच्छा, चलो भाई, इसका आंसर चाहिए हमें। बेटा गीता, सबको पता है ये रोजाना क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। हाँ, ये रोज चलती है, और मेरी 8 to 9 चलती है। तो सारे लोग आ जाया करो, कोई इशू नहीं है इसमें, सारे लोग आ जाया करो। एक बार इस क्वेश्चन को देखो और आंसर दो, फटाफट आंसर दीजिए इसका। वाह मेरे स्मार्ट बॉय, ऐसे ऐसे नाम रखते हो तुम लोग, हद ही है तुम्हारी तो। हाँ जी बेटा, इसका आंसर, विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर से प्रणाम करता हूं सर जी। भाई बहुत बहुत नमस्कार। आ, आंसर दे दो इसका। हाँ जी बेटा, आंसर आंसर सी, लेट्स सी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से सुन लो सब लोग। इधर देखो, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा मतलब 1/5। तो बेटा 1/5 क्या कहता है कि सर ये कहता है कि टोटल 5 है और उसमें एक को सेल कर दिया। बेटा टोटल 5 है और उसमें एक को सेल कर दिया, ठीक है। अच्छा सर, 25% लॉस पे, 25% लॉस पे, और वो चाह रहा है कि जब टोटल सोल्ड हो जाए तो 25% प्रॉफिट मिले मुझे। 25% हासिल करने के लिए मतलब प्रॉफिट
उसे शेष को कितने % पर बेचना चाहिए। अब बेटा इसको बिल्कुल बेसिक से समझना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। हमने कहा टोटल क्वांटिटी 5 है बेटा, कितनी 5। ले भाई 1 2 3 4 5, बोलो ठीक है, ठीक है सर। अब हम चाहते हैं कि टोटल प्रॉफिट 25% मिले, तो हम चाहते हैं इस पे भी 25, इस पे भी 25, बिल्कुल बेसिक से। वैसे तो ये सीधा निपट जाता, ये चाहिए, बोलो ठीक है। अब हुआ क्या कि एक भाग ये जो सोल्ड हुआ है उस पे तो 25% लॉस ही हो गया। इसका मतलब जहां हमें 25 चाहिए था वहां हमें 25 लॉस हुआ। तो ये जो 4 है ना, जिनको 25 बनाना था, जिनको 25 बनाना था, अब उनकी जिम्मेदारी क्या है कि इसकी भरपाई करे। अब इसकी भरपाई क्या है, एक तो 25 दे, इनका 25 बनाए तो 0 हो जाए, और एक 25 और जोड़े तो 50। यानी इनका काम है कि यहां कितने की भरपाई पूरी करेगा सर, 50 की। तो 50 की भरपाई पूरी करेगा कौन, बाकी 4 लोग। तो बेटा इसको कितना बोलते हैं कि सर 12.5%। इसका मतलब इनको अपना 25 तो बनाना ही है, प्लस इनका इसका भी 12.5% बनाना है, तो एक्चुअल बनेगा 37.5%। बोलो ठीक है। और अगर ऐसे समझ नहीं आया तो थोड़ा सा मैथमेटिकल समझो, इधर आओ बेटा। टोटल कितना है 5, इस 120 का कोई यूज नहीं है, इसको लेके डेटा बहुत कठिन हो जाएगा। हमने कहा टोटल 5 और पूरे पे 25% का प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट की न्यूमेरिकल वैल्यू ये होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना कि सर बिल्कुल। अब उसने क्या किया, एक बेच दिया, किस पे, 25% लॉस पे। लो जी, अब बेचने को बचे कितने, 4, किस पे, पता नहीं। जो पता नहीं होता उसी को एक्स बोलते हैं। तो इसका टोटल इसके बराबर होगा। तो मेरे बच्चे ये 4x किसके बराबर आया, परसेंट लिखो या मन लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये आया सर 125, और उधर जाके ये दैट इज 25। तो 4 किसके बराबर आया, 150 के। तो x किसके बराबर आया, 37.5 के। इसका मतलब रिमेनिंग को, यानी उसने एक भाग बेच दिया, तो रिमेनिंग को अगर 37.5% प्रॉफिट पे बेच दे तो उससे कुल पे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक बारी फिर से इस वीडियो को बाद में देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर दीजिए आप, वही सेम क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। पहले वाली मेथड बता दो। अभी बताते हैं। ए देखते हैं बेटा, बेटा अब थोड़ा जल्दी से करेंगे। 35% बेटा, 35% की फ्रैक्शन 7/20। बताओ टोटल कितना है, 20। सोल्ड कितना हो गया, 7। अच्छा 7 बेच दिया उसने 65% प्रॉफिट पे। लो जी टोटल वैल्यू। अब बचा कितना, 13। किस पे बेचे, एक्स। तो बताओ टोटल यही बनेगा पूरे का, और वो कह रहा है पूरे पे उसको चाहिए 12% का लॉस, बराबर होगी वैल्यू। तो बेटा इसको कैलकुलेट करो, 13x बराबर कितना, 12 दूनी 24, 240 नेगेटिव, और ये भी जाके उधर घटेगा, 7 पंजे 35 और 7 छिक्के 42। बेटा सही बोल रहा हूं। तो यहां से 13x बराबर कितना आया, घटा लो भाई, या जोड़ लो इसको, माइनस माइनस का है 5, 5 और 4 9, और 4 और 2 6। माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो 695 डिवाइडेड बाई 13, बेटा कितना हो गया, 13 पंजे 65, बची कितनी 4, 13 × 39। आंसर आपका भी हो जाएगा 52.4। बेटा गलत आंसर है,
इसका आंसर होगा 53 पॉइंट समथिंग। बेटा इसका आंसर होगा 53 पॉइंट समथिंग। बेटा ओके। हाँ जी, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। बिल्कुल सर। बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसको भी कर ही लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा फटाफट आंसर चाहिए इसका। बेटा सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहो बस। सर समझ में नहीं आया, कौन सा वाला? बेटा एक बार फिर से देखना, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? अदरवाइज एक ही क्वेश्चन पे लटके रहोगे। ये क्या कह रहा है? एक तिहाई सामान को 15% लाभ पर, 1/3, ठीक है, 25% 1/4, 20% लाभ पर, और बाकी को 20% हानि पर बेचा। बेटा इधर देखो, ये भी टोटल और ये भी टोटल सामान। इसका मतलब जब अलग अलग डिनोमिनेटर आ जाएं तो उसके एलसीएम को एक्चुअल मानो। तो बताओ टोटल सामान कितना? 12। बेटा टोटल कितना? 12, क्योंकि इसका एलसीएम। अब आप चूंकि परसेंटेज यूज कर रहा है इसमें, बेटा क्या यूज कर रहा है? परसेंटेज। तो हम अक्सर बच्चों को यह कहते हैं कि जब परसेंटेज यूज करें तो आप उसको 100 से मल्टीपल में मान के चलो। तो बताइए टोटल को कितना माने बेटा? कि सर टोटल को मान लो अब 1200, ठीक है। अब इसने कहा एक तिहाई, बताओ 1200 का एक तिहाई 400। फिर इसने कहा 25% मतलब एक चौथाई 300। बेटा अगर एक तिहाई ऑफ टोटल करेंगे तो 400 और 25% ऑफ टोटल करेंगे तो 300। अब जब टोटल अगर 1200 है तो 4 और 3 7 इधर हो गया तो बचा 500 रिमेनिंग। अब वो कह रहा है इस पे 15% का प्रॉफिट। बेटा 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 3 का प्रॉफिट हो गया तो कीमत कितनी बनी? 23/20, ठीक है सर। अच्छा इस पे 20% का प्रॉफिट, 20% 1/5, तो कीमत कितनी बन गई? 6/5, ठीक है। अच्छा बाकी पे 20% की हानि, तो 1/5 की हानि, तो कीमत कितनी बन गई? 4/5। तो ये टोटल हो गई। यानी कोई चीज जो तुम 1200 की खरीद के लाए हो उसको इतने की बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। जरा देखो ये 20 बार कट गया तो 23 दूनी 46, 460। बेटा ये 60 बार कट गया, 6 छक्के 36, 360। और ये 100 बार कट गया तो बेटा ये 400। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 4 4 8 4 12, ये टोटल हो गया आपका 1220। बेटा कितना हो गया? 1220। जो चीज आप 1200 की खरीद के लाए थे उसको 1220 की बेच रहे हो। बेटा किसकी? 1220 की। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 का। इसका मतलब जिसे ये प्रॉफिट कह रहा है वो एक्चुअली में ये है, इतना लाभ अर्जित किया। तो हम कहेंगे 20 ही 138.50 है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताइए हमें क्या चाहिए? कि सर हमको तो सामान का मूल्य यानी सीपी पूछा है, और सीपी कितना है? 1200। तो अगर 20 इतना है तो बोलो इधर देखो, इसी में अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये 1200 बनेगा, तो इधर भी कर दो 60 का गुणा। तो जैसे ही 60 का गुणा किया ये बना 1385 इंटू 6। अरे इस पॉइंट से, इस जीरो से इसका पॉइंट भगा दिया। बेटा इधर देखो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51। देखो किसी ऑप्शन के पीछे 10 है। यस, सो दिस इज योर आंसर। So there is no need to do all the calculation. Just focus on the option. बेटा ओके,
फटाफट कमेंट करके बताओ हाँ सर समझ आ गया, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करो। सुस्ती नहीं, सुस्ती नहीं बेटा, सुस्ती नहीं। सर बेसिक करा दो। बेटा बेसिक के लिए तो बेसिक की क्लास करनी पड़ेगी। और भाई ये अरे फालतू एक बात नहीं। कम आ रहा है बेटा, पढ़ाई करो तब आएगा। पता है यूट्यूब पे बैठ के अपना फोन लेके कुछ भी कमेंट करना, या कुछ भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। आप रोजाना क्लास में आओगे ना, प्रॉपर समझ में आएगा। बेटा हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये रोज रोज सवाल मत किया करो सर रेलवे के लिए है कि नहीं, टेट के लिए है कि नहीं, सर एसएससी के लिए है कि नहीं, सर दिल्ली पुलिस के लिए है कि नहीं। अरे सबके लिए है मेरे भाई, सबके लिए है। सर राकेश यादव सर के भाई हो क्या? बेटा राकेश यादव सर के भाई तो नहीं, दोस्त हैं, और पिछले लगभग 14 साल से दोस्त हैं, यानी टीचिंग फील्ड में आने से पहले। और हम दोनों ही लोग एक साथ मुखर्जी नगर में बहुत वर्षों एक अन्य संस्थान में पढ़ाते भी रहे हैं, तो आप भाई भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे हम एक दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं सर के साथ। लल्लन टॉप सर जी, अरे थैंक यू वेरी मच सर। शॉर्ट में मत बताओ बेटा, डिटेल कराऊंगा तो क्वेश्चन कहां हो पाएंगे सर। बेटा सब में हो जाएगा। अरे कुछ भी कमेंट करने से पहले बेटा सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं। आप रोजाना क्लास में आओ, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि सबको बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा। और कलाकारी करोगे तो बेटा हमसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, समझ रहे हो। बच्चे की सबसे बड़ी कमी होती है वो टीचर को ना, ये सोचता है ये टीचर ही पैदा हुआ था। वो ये नहीं सोचता कि तो जो तुम सोच रहे हो ना, वो बहुत पहले कर चुका है ये सारे काम, ये सारे काम कर चुका है वो। बेटा छोड़ दी है ये फनकारी हमने, अब छोड़ दी है ये फनकारी हमने अब, वरना तेरे जैसे को तो ना कलम से बना दिया करते थे। हाँ जी भाई। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। और कभी कभी क्या होता है ना बेटा, बेटा 8 से 9 क्लास टाइम है ममता, डोंट वरी। हमेशा कोशिश किया करो, कोई टीचर अगर आपको पढ़ाने आता है तो कैसा पढ़ा रहा है उस पर फोकस करो, दुनियादारी पे नहीं कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वो क्यों नहीं चल रहा, इसकी पीडीएफ क्यों नहीं डाली, उसका ये क्यों नहीं डाला। मतलब जब आप जुड़ते हो ना तो आपको ये लगता है सारी समस्या इस आदमी के सामने बोल दो। ये सबसे बड़ी समस्या है बेटा, कंटेंट क्या चल रहा है उसको नहीं देख रहे। और मैं हमेशा बच्चों से एक ही बात कहता हूं, मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। समझ रहे हो। तो उसके चक्कर में ना पढ़ के सीधा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन मैंने दिया है, एक मैं आपसे करवाऊंगा। चलो भाई इसका आंसर करो। बेटा इसका आंसर करो प्लीज।
32,000। देखते हैं बेटा, इधर सुनो। 1/3 भाग 15%, 1/3। 1/4 1/4। सेम क्वेश्चन यार, इसको तो आप कर ही लोगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। देख लेना बेटा, शायद इसका आंसर डी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, खुद ही कर लोगे। पिछले वाले में भी प्रॉफिट हो रहा था, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। यार मुझसे ही करवा रहे हो तुम लोग। 1/3 1/4, टोटल कितना? 12। एलसीएम 12, लेकिन हम 100 के मल्टीपल में मानेंगे तो 1200। अब वो कह रहा है इसका 1/3 कितना, कि सर इसका 1/3 हो गया 400। 1/4 कितना? 300। रिमेनिंग कितना बेटा? 500। अब वो कह रहा है इस पे 15% का प्रॉफिट, तो बेटा कितना? 23/20। ठीक है, इस पे 20% का प्रॉफिट है बेटा, 20% का मतलब 6/5। और इस पे 24% का प्रॉफिट, तो 24% की फ्रैक्शन क्या होगी बेटा? 6/25। इसका मतलब 31/25। टोटल कितना हुआ? जोड़ लो जल्दी से, कि सर ये हो गया 460 और ये कितना हो गया? 360। अरे सेम क्वेश्चन है यार, बस यहां बदल गया है। 25 दूनी 50, 31 दूनी 62, 620। जोड़ियो, 6 4 10 3 13, 1400 हो गया पूरा। तो बताओ 1200 वाली चीज कितने की बेची गई? 1400 की। तो प्रॉफिट कितने का? कि सर प्रॉफिट 1200 वाली 1400 की बेची गई, तो प्रॉफिट कितना? 200। अब ये 200 को क्या बोल रहा है? 6240। और इसका सीपी पूछ रहा है बेटा, तो सीपी कितना माना था? 1200। तो इसमें किसका गुणा? 6 का। तो इसमें भी किसका गुणा? 6 का। तो जब ये 1200 बनेगा, तो ये 0, 6 चौके 24 की 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बेटा? एक बार देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? $240 होगा कहां पर? सर 1440 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, करेक्ट 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 बेटा, 1440। ठीक है ठीक है ठीक है, 1440। अब इसको उसी हिसाब से कर लो। तो प्रॉफिट कितना? 240। 240 किसके बराबर है? 6240। मन करे तो इसको इसको काट दो, 2 से काटो 12। अब कुछ तो सोचेंगे सर 2 से क्यों काट रहे हो, अभी बताता हूं। 2 से इसलिए काट रहे हैं कि अगर यहां 12 हो जाएगा ना, तो 1200 बनाने में दिक्कत नहीं होगी। 2 जीरो इधर भी, 2 जीरो इधर भी, आंसर आ गया सीधा। मतलब कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम। बेटा ओके, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आज मेरा थोड़ा गला कम काम कर रहा है, सावधानी बरतें। बेटा इसका आंसर करो, इसका आंसर करिए फटाफट। बेटा फटाफट इसका आंसर चाहिए। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। फटाफट आंसर करो, फटाफट।
80 रुपए। बेटा इधर ध्यान से सुनो, एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को पर डजन किस रेट पे बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो जाए? मेरे बच्चे सीधी सी बात, 2400 रुपए का तुम खरीद के लाए हो और इस पे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो कीमत कितनी होनी चाहिए? 3000। इसका मतलब अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो वो चीज आपको हर हाल में 3000 की बेचनी पड़ेगी। ये तो तय हो गया। अब मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, आप 40 दर्जन खरीद के लाए, मतलब कितने? 480, और उसमें 30 सड़ गए बेटा, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 450 ही है बेचने को, हाँ या ना? अब ये 450 कितने रुपए में बेचने? कि वो तो सर पहले से फिक्स है 3000 में बेचने। तो बेटा अगर मैं यहां 450 का डिवाइड कर दूं तो 0 से 0 काटो भाई, 15 दूनी 30, 20 और 15 3 45। इसका मतलब एक की कीमत आई 20/3, लेकिन वो एक की नहीं पूछ रहा, पूरे डजन की पूछ रहा है, तो 12 का गुणा कर दिया डजन बनाने के लिए, तो आंसर आपका 80 हो जाएगा। बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 80। सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। पता नहीं गले ने बहुत परेशान कर रखा, अभी मौसम भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मौसम भी थोड़ा परेशान कर रहा है इस वक्त, बुखार खांसी जुकाम ये सारी चीज चल रही हैं। क्यों? हवा में थोड़ा सा अभी पानी है, तो उसके साथ डस्ट भी है, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करती है। पर हम भी एक चीज समझ लेते हैं बेटा, इतना हम भी दिमाग लगाते नहीं। हमने भी एक चीज सोच ली है, परेशानियां सारी जिंदगी आती रहती हैं, उनको ओवर करना हमारा काम है। बेटा दर्द की भी अपनी एक अदा है, और वो भी सिर्फ सहने वाले पे ही फिदा है, सीधी सी बात है। हर एक को दर्द थोड़ी ना मिलता है। तो हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि दर्द की भी, अपनी क्लास में भी बच्चों को कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि दर्द की भी अपनी एक अदा है और वो सहने वाले पर ही फिदा है। तो सो भाई, थैंक यू थैंक यू। जो बच्चा ये कह रहा है बिल्कुल सर समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा उसके लिए ये प्रैक्टिस सेशन है, मैं आपको पूरी क्लास से नहीं करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा तो हिम्मत लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत प्रियांशु, बहुत बढ़िया गौरव, मी यादव, अवनव, अनुभव, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर दो बेटा, आंसर आंसर चाहिए। लाइक एंड शेयर किया करो, मेरा मुंह देखते हैं ऐसे बैठ बैठ के क्या कह रहा है मास्टर। बेटा इधर सुनो, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेच दिया, एसपी सेम है, मकान पे 10% का लॉस, तो बेटा 10% का लॉस 10 कितना हो गया? 9। ठीक है, दुकान पे 10% का प्रॉफिट, बेटा 10 कितना बन गया? 11। सीधी सी बात, इसका मतलब दोनों का सीपी कितना? 100। बेटा दोनों का एसपी कितना? 99। इसका मतलब ये क्या है? सीपी, और ये क्या है? एसपी। तो बताओ लॉस कितना? 1 यूनिट। कि सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो लॉस तो पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है लॉस बताओ रुपए में। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ एसपी कितना है? कि सर एसपी तो 99 है, किसका?
एक का या दोनों का? दोनों का। और ये क्या दे रखा है? 2 लाख रुपए में बेचा हर एक को। अब हर एक को 2 लाख में बेचा है, तो यानी पहली भी 2 लाख में, दूसरी भी, मकान भी 2 लाख में और दुकान भी 2 लाख में, तो टोटल एसपी कितना? 4 लाख। तो अगर 99 4 लाख है बेटा, तो एक क्या होगा? 4/99 लाख क्या? लॉस। अब कहोगे लॉस क्यों? 100 रुपए वाली चीज 99 में बेची है, तो अल्टीमेट लॉस हुआ है ना। तो जब लॉस कितने यूनिट का? एक का। और एक की वैल्यू कितनी? 4/99 लाख। योर आंसर इज सी करेक्ट। हाँ जी, आंसर सी करेक्ट है बेटा। फटाफट बेटा गर्म पानी दे दो अगर हो तो, फटाफट। बेटा आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होगे। यह भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आजकल आजकल नहीं, पिछले 10 साल से एसएससी के एग्जाम में आ रहा है। पिछले 10 साल से एसएससी के एग्जाम में आ रहा है लगातार। और मैं तो कह रहा हूं 20 साल से आ रहा है। जब से एसएससी बनी है, एसएससी ने प्रॉफिट लॉस का यही क्वेश्चन एकदम पकड़ लिया है कि इसको तो डालना ही डालना है। सोनू कह रहा है सर गर्म पानी में रम डाल के देखो। बेटा भिजवा दियो, भिजवा दियो, ठीक है। डाल के देख लेंगे। आंसर करो। बेटा आंसर चाहिए इसका। बेटा इस क्वेश्चन का करने का सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इतना लेंथी हो जाएगा कि आपके 2 से 3 मिनट खराब कर सकता है। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम तो होना ही नहीं चाहिए। मेरी बात को सुन रहे हो? अच्छा, वो क्या कह रहा है? ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और कह रहा है कि इसका जो सीपी है ना और इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो न्यूमेरिकली बराबर है। और फिर आपसे सीपी पूछा है। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब भी इस टाइप के ऑप्शन से अगर हमें जाना हो तो कोशिश किया करो इजी डेटा लेने का, टफ नहीं। मेरी बात को सुनो, टफ नहीं, इजी डेटा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 75 और 95 को छोड़ दो अभी, ठीक। 90 से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं सीपी 90 मान लूं तो प्रॉफिट कितना? 90। और अगर प्रॉफिट 90 है तो कीमत 190% हो गई। तो बेटा ये आंसर ही प्रूव हो गया, दैट इज 171। तो यही आंसर है सी। मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से ज्यादा है ही नहीं। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो मतलब आप क्वेश्चंस के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। हाँ बेटा बनवा देंगे प्ले लिस्ट अलग से। अरे हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूं अपने चैनल पे ही प्ले लिस्ट बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ इधर आओ। अब कुछ को तो समझ नहीं आया होगा। बेटा एक बात बताओ, 10% प्रॉफिट होता है तो कीमत 110% बनती है, राइट। 20% प्रॉफिट होता है तो कीमत 120% बनती है। क्यों? 100% तो सीपी है। अगर 100% सीपी है तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? उससे बड़ी। अच्छा, अगर यहीं पर 90% प्रॉफिट कह दे तो कीमत कितनी बनेगी? 190%। किसका? सीपी का, यानी क्रय मूल्य का। अरे बोलो हाँ है ना। और अगर हाँ है तो सीपी 90 ले रहा हूं तो सीपी का 190 ही तो एसपी होगा। तो जैसे ही हमने इसका किया आंसर आ गया 171, यानी ये जस्टिफाई हो रहा है। हो रहा है। और अगर हो रहा है तो अगले का आंसर दो आप लोग फटाफट।
हाँ जी बेटा, आंसर करो इसका, फटाफट आंसर करो। आंसर चाहिए, इतना टाइम नहीं, जब 10 सेकंड बोल दिया तो 10 ही सेकंड चाहिए। और बेटा या सॉरी सॉरी सॉरी, या लॉस है, हानि, इंग्लिश में ठीक लिखा है। अब बताओ इसका आंसर। हाँ जी बेटा। सर अगर एसपी 24 है, डेटा से आओ, अगर मैं 30 ले लूं सीपी, तो लॉस कितना, 30% यानी उतना ही, तो कीमत रहेगी कितनी, 70%। और ये 21 बन रहा है, 24 नहीं। इधर आओ, अगर मैं 60 ले लूं सीपी, तो लॉस कितना, 60%, तो कीमत कितना, 40%। तो 6 चौके 24, तो यही आंसर है सी। बेटा आंसर कितना, 24। 24 कौन बना रहा है, 60, और 40 भी बना रहा है, इसलिए दोनों है कि अगर 40 सीपी ले लूं तो 40% का लॉस, तो कीमत कितनी, 60%। 6 4 जा 24। इसका मतलब सी इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप का इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं? तो चलो बेटा इसका भी एक बार आंसर दे दो फटाफट, इसका भी आंसर दो जल्दी से, फटाफट दे दो आंसर इसका। गुड मॉर्निंग सर, डिनर करने गया था, अब स्टार्टिंग से देखूंगा। विनोद भाई साहब, एक तो इसने इंग्लिश की क्या कर दी वो तुम अपने मन से रख लो। कह रहा है गुड मॉर्निंग और डिनर करने गया था, मतलब इतना भाई साहब फ्लक्चुएट कर दी चीज कि सर गुड मॉर्निंग में डिनर करने गया था। हद ही होगी भाई, पहले तो गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो डिनर क्यों बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग सर डिनर करने गया था। बेरोजगारी के आलम में कुछ हालत खराब तो होती है, लेकिन इतनी हो जाती है, मुझे ये नहीं पता था कि कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी सोच ही नहीं रहे। मैं समझ सकता हूं, बेरोजगारी में ये दिक्कतें आती हैं, बेरोजगारी में, और अगर कहीं मामला चल रहा है लफड़े वाला, उसमें भाई आदमी, इंसान जो होता है ना, वो दिमागी रूप से लगभग 30% डिसबैलेंस होता है, ये सच्चाई है। आओ मेरे बात सुनो बेटा, बेटा अजीब आंसर दे रहे हो तुम लोग, इधर सुनो। 1 रुपए में 154, तो हमेशा रुपीज बटे आर्टिकल। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन क्या है मुझे ये बता दो कि सर इसकी फ्रैक्शन है 17 बटे कितना, 60। बिल्कुल। तो मुझे बताओ अगर इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए, तो कीमत क्या होनी चाहिए, सीपी का 77/60। और ये क्या है, सीपी 1 रुपए में 154, तो अगर मैं यहीं से 77/60 कर दूं, तो बेटा आपका आंसर ही आ गया डायरेक्ट। तो ये बन गया 1/120। जब 1/154 को 1 रुपए में 154 कह रहे हैं, तो 1/120 को 1 रुपए में क्या कहेंगे, 120। तो जो बड़ी संख्या में बच्चों ने इसका 60 आंसर दिया, बेटा वो दोबारा से याद करें, आपका आंसर 60 गलत है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 120। बेटा कितना होगा, 120। बेटा एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूं, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर देंगे। फटाफट दीजिए भाई आंसर। बेटा एग्जाम वाली प्रैक्टिस है, तो स्पीड में आंसर भी चाहिए, ठीक है।
शाबाश बेटा शाबाश, आंसर दे दो। 2100। सर मैं थोड़ा होपलेस हो जाता हूं। बेटा होपलेस नहीं होना, मेहनत करनी है। एक एक तिनका जोड़ के घर बनाओ तो आपको घर की भी इज्जत समझ में आएगी और एक एक तिनके ने आपकी उंगली में कितना दर्द दिया है वो भी समझ में आएगा। मैं बच्चों से हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने अगर पीछे कभी पढ़ाई नहीं की है, या जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं सबको पता है कि सर ऐसा सच में कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में कभी भी पढ़ाई नहीं की है तो उसको मैं ये कह के नहीं हटाना चाहता कि बेटा तुमसे अब नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम कभी पढ़े नहीं थे। मैं उस बिल्कुल बिल्कुल लुटे हुए व्यक्ति को अपने साथ खींच के लाना चाहता हूं। जरूर बेटा आगे बढ़ोगे, बस प्रॉपर आप क्लास में आओ डेली। मैं गारंटी देता हूं कि मैं सिलेक्शन कराऊंगा इस बात का। रहो तो सही। अब आपको दुनिया के काम बटे पड़े कि मुझे उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना है और फिर मुझे उसका इंतजार भी करना है कि उसका कब मैसेज आ रहा है। समझ रहे हो? हाँ, सारी चीज साइमल्टेनियसली लेके चलो, लेकिन बैलेंस करना सीखो। ए ने बी को 4800 रुपए में एक हॉर्स बेचा, उसको 20% की हानि हुई, बहुत बढ़िया। बी ने उसे सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हो जाए। देखियो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां 3 लोग हैं, ए बी और सी। अगर मैं इसको 100 मान लूं तो इसने इसको 80 का बेच दिया, ठीक है, बी को। अब वो कह रहा है बी ने सी को इतने में बेचा कि सी ए को उस पर 15% का लाभ होता। अब बेटा ए को 15% का लाभ चाहिए तो उसको 115 में बेचना ही पड़ेगा। कि सर बिल्कुल ये भी बात ठीक है आपकी। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना मूल्य बढ़ाया? 35। कितना मूल्य बढ़ाया? 35। अब वो कह रहा है कि देखो, वो कह रहा है बी को कितने का लाभ हुआ? ये तो क्लियर है, बी को 35 यूनिट का लाभ हुआ। अब बताओ बी ने उसको कितने में खरीदा? 4800 में। तो हम कहेंगे 80 ही 4800 है। बेटा 0 से 0, 8 छिक्के 48, 1 बराबर 60। अब बी का प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो बेटा 35 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी 35 इंटू 60 का गुणा कर दो, पीछे 0, 6 पंजे 30 और 36 18, 2100 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर 2100 दिया है, सर मुझे सबसे डिफिकल्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लगता है। मैं गारंटी दे रहा हूं सबसे सरल यही लगेगा। रोज क्लास में रहो और प्रैक्टिस करो, और जो जो क्वेश्चन मैं करा दूं उसका नोट्स बना लो कॉपी पे। मैं गारंटी दे रहा हूं सब समझ में आएगा। शुरुआत है इसलिए दिक्कत हो रही है। हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारने वाले को तो मैं कायर बोलता हूं, उससे तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। गिरे उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे उठे, वो उसको तो मैं हृदय से लगा लूंगा। लेकिन एक बार गिर गया और फिर दिखे नहीं तो वो जिंदगी में मेरे सामने ना आए। मैं क्यों, कायर आदमी मुझे पसंद नहीं। मेहनत करो। मुश्किलों से कह दो जाकर हमें आजमाना छोड़ दें, मुश्किलों से कह दो जाकर हमें आजमाना छोड़ने, क्योंकि हमने तो हर हाल में जीने की कसम खाई है। आजा बेटा। बेटा बहुत सारे बैच हैं ऑफलाइन में। एक क्वेश्चन और करो, चला इसको देखियो फटाफट, आंसर दो इसका। बेटा इसका आंसर दो। फटाफट आंसर चाहिए। सर नवधारा वाला भी करा देना। कौन सा है? करा देंगे। सी। अच्छा, प्रियांशु 32, वेरी गुड। सी 32। तुक्के भी मारते हो तुम लोग, मुंह उठा उठा के तुक्के। बोल बैड वाली मैया की जय। ले तुक्का, ये ले हो गया।
बोल भोलेनाथ की जय। ले ये तो क्या हो गया? अरे आंख बंद करके थोड़ी ना आंसर आते हैं, लड़कों की अपनी अपनी दुनिया है। इधर सुनो, 40% का प्रॉफिट बेटा, 40% की फ्रैक्शन 2/5, इसका मतलब 5 वाली चीज कितने की? 7 की। बोलो ठीक है। अच्छा, 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 4 वाली चीज कितने की? 5 की। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अरे सर कैसे खत्म हो गया? 5 से 5 कटा, 4 7 बना। इसका मतलब बेटा ये देखो, ये इनिशियल, यानी इनिशियल का मतलब कौन? माइनर। और फाइनल का मतलब कौन? कस्टमर। तो ये किसकी कीमत है? माइनर की। और ये किसकी कीमत है? कस्टमर की। बताओ कस्टमर ने कितना? 7। तो 7 अगर 56 है तो 1 बराबर कितना? 8। तो बताइए 4 बराबर कितना? 8 चौके 32। तो माय डियर, योर आंसर विल बी डी 32। योर आंसर विल बी डी 32। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अतिरिक्त सोचने की जरूरत ही नहीं है। अतिरिक्त सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। लाइक एंड शेयर तो कर ही दो, इतना तो बनता है। फटाफट करो बेटा। अरे लाइक तो कर दो सारे लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अत्यधिक खूबसूरत। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटा जरा इस क्वेश्चन को देखना एक बारी। घबराओ मत, किसी को कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बेसिक पे थोड़ा काम करना है। ए ने 20% लाभ पर अपनी कार ए ने 20% लाभ पर अपनी कार बी को बेच दी। बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने 9.09 हानि पर डी को बेच दिया। डी ने खरीद मूल्य का 10% खर्च करके 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। ए को कितने परसेंट की हानि हुई? क्वेश्चन ये है। चलो भाई आंसर करो इसका फटाफट। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, हम देखना चाहते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो। ट्वेंटी थ्री 43। अजीब अजीब आंसर दे रहे हो, और कुछ सही भी दे रहे हो, कुछ गलत भी दे रहे हो। देखेंगे भाई देखेंगे। अब सारी कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है तो बेटा आपको मेरी बेसिक क्लास में प्रभु आना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है। चलो मैं इसको करा देता हूं, आराम से सुनो। यहां कितने लोग हैं? ए बी सी और डी, 4 लोग ही है ना, और तो नहीं है। बेटा इधर सुनो, इसकी फ्रैक्शन 1/5। बोलो सही है। अच्छा, आप सब जानते हो इसकी 1/10। सर बहुत बढ़िया। इसकी 1/11। बेटा कितनी? 1/11। मैं सबकी बना दे रहा हूं। इसकी तो आप पहले से ही जानते हो, 1/10। अच्छा, इसकी बेटा 1/12। बोलो सही है। अब जो जो कहानी करवाता जाए करते चलो। हमने कहा भाई ये 100 है। बेटा कितना? 100। 20% प्रॉफिट मतलब 120 हो गया। बी को बेच दिया। बी ने 10%। अब बताओ इसका 10% 12, 12 जुड़ जाएगा इसमें तो 132। यहां से 132। बहुत बढ़िया। सी को बेच दिया। सी ने इसके 1/11 हानि पर, बेटा इधर सुनियो, 132
अगर 1/11 लॉस है तो कीमत कितनी रहेगी? 10/11। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी ये फिर से 120 हो गई बेटा, हाँ या ना? ये फिर से कितना हो गई? 120। अरे यहां भाई देखो 9.09 का लॉस है और 9.09 को 1/11 कहते हैं, तो एक का लॉस, तो कीमत बन गई 10/11। तो अगर 132 का 10/11 करेंगे तो 120। डी को बेच दिया। डी ने खरीद मूल्य का 10% खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया। कमाल ही हो गया भाई साहब। बताओ डी ने इसको कितने में खरीदा? 120। अब इस पर 10% और खर्च किया, तो बताओ इसका 10% कितना? 12। इसका मतलब डी के लिए सीपी कितना बन गया? 132। यानी डी ने इस पे कुछ और इन्वेस्ट किया 12 रुपए का, ठीक है, तो 132 हो गया। अब वो कह रहा है इसने फिर से 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया, यानी ये चीज लौट के फिर इसको बेच दी गई, हाँ या ना? तो बताइए, अगर इधर सुनो 8.33 का मतलब 1/12, तो बताओ 132 का 1/12 का मतलब 13/12 बेटा, तो ये कितना हो गया? 143। इसका मतलब इसने इसको कितने का बेच दिया? 143 का। अब कुछ बच्चे तो इसका आंसर दे रहे हैं क्या कि सर 43% प्रॉफिट हो गया। अरे बेटा कैसे हो गया? इधर सुनो, ये पहले ही इसको कितने की बेच गया था? 120 की। लौट के इसने इसको खरीदा 143 का। मेरी बात को समझ रहे हो? तो 120 जो उसने बेचा 143 का खरीदा, तो एक्चुअली में लॉस उसका 23 का है। एक्चुअली में लॉस कितना है? 23 का। तो 43% इसका एकदम गलत आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 23। अरे इधर सुनो मेरी, इधर इधर आओ सब। 100 रुपए वाली चीज 120 की बेची, तो बताइए मुझे 120 रुपए मिला? बिल्कुल। अब वही चीज लौट के मुझे अगर 143 की खरीदनी पड़ी बेटा, कितने की? 143 की। तो इसका मतलब मुझे पहले 20 रुपए का प्रॉफिट मिला था। इधर सुनो, पहले कितने का प्रॉफिट? 20 का। अब कितने का लॉस? 43 का। तो एक्चुअली में लॉस कितना? 23। बेटा एक्चुअली में लॉस कितना? 23। इसका मतलब 23 100 का कितना परसेंट? 23। तो योर आंसर इज ए। ठीक है, योर आंसर इज ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ, इसमें और जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम SBS यादव मैथ्स पे अभी शेयर कर दूंगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो फटाक से SBS यादव मैथ्स में जुड़ जाएं। किसमें? SBS यादव मैथ्स। तो वहां पीडीएफ मिल जाएगी आपको तुरंत, डायरेक्ट, यही नंबर, यही सीधा, कहीं कोई स्पेस नहीं है। SBS यादव मैथ्स ढूंढ लो, तुरंत उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। सारी पीडीएफ उसमें रोज की रोज अपडेट कर देता हूं। ठीक है बेटा? हाँ। और अगर फिर भी टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो SBS यादव मैथ्स करके यूट्यूब चैनल है, उसके किसी भी वीडियो में आप टेलीग्राम का लिंक देख लो, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ठीक है? और अगर यूट्यूब पे जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे कल फिर शाम को 8 से 9। ठीक है? अच्छा, कल की क्लास थोड़ी लेट हो सकती है, वैसे मेरी कोशिश होगी वो 8 से 9 लेट ना हो। अगर थोड़ी बहुत लेट हो जाए तो माफ करिएगा, ठीक है? क्योंकि कल हमारा डे एंड नाइट का मैच है, तो हम बेटा मैच में होंगे। जल्दी फ्री हो गए तो 8 से 9 स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़े बहुत लेट हो गए तो थोड़ा सा लेट भी हो सकते हैं। तो मिलेंगे सभी को। नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। और भैया जो गुड मॉर्निंग वाला था ना, वो प्लीज गुड इवनिंग कर ले, सोते समय गुड नाइट बोले। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो सब लोग। हाँ, फिर मिलेंगे कल 8 से 9 में।